हम अपने जीवन में बड़े बड़े मंदिर बना लें, मस्जिद बना लें, चर्च बना लें, गिरजाघर बना लें, लेकिन यदि हमारे मन मंदिर में प्रेम नहीं रहे तो कुछ भी हम नहीं कर सकेंगे। कितनी भी बड़ी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर क्यों ना बना लें, ठाकुर जी उसमें नहीं रहेंगे। प्रभु श्री चरणों को याद करते हुए, उनको शरण करते हुए, उनके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। आज एक बार फिर आप सभी को मायके की इस गली में लेके आई हूँ और एक बार फिर मेरे मम्मी के घर में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। ठाकुर जी के दर्शन मैं कराने आप सभी को जा रही हूँ। ठाकुर जी की विभिन्न वाणियाँ हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। विभिन्न वाणियों के माध्यम से ठाकुर जी की बातों को हम अपने जीवन में मान सकते हैं, उनको मान के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को जय गुरु। देखिए, ठाकुर जी, बड़ी माँ, शिष्य बड़दा, ठाकुर परिवार, एक बात याद आ रही है मुझे कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, नहीं होगा कुछ अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जब तक हम अपने हिस्से का दिया खुद नहीं जलाते तब तक वो कभी भी जलता नहीं, वो दिया कभी भी प्रकाश नहीं फैलाता। हमारे जीवन में अंधेरा छाया रहता है और ये जीवन का जो अंधेरा कभी भी नहीं जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने कर्मों की शाख को हिलाते रहना पड़ेगा। ठाकुर जी को याद करते हुए, ठाकुर जी को प्यार करते हुए अपने जीवन को चलाना पड़ेगा। प्रभु श्री चरणों में विश्वास है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं ठाकुर जी के दर्शन आप सभी को करा रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे इस मंदिर में आके, और आप लोगों को दर्शन करा के भी बहुत आनंद का अनुभव मैं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारा जन्म होता है तब हम प्रभु जी से ये प्रॉमिस करके आते हैं कि प्रभु जी, हम आपकी इस दुनिया में जा रहे हैं, सदैव आपके नियम और कानूनों को मान के चलेंगे और आपको धर के चलेंगे, कभी भी आपके नियम के विरुद्ध नहीं जाएंगे और स्वयं के नीति नियम नहीं बनाएंगे, और आपने जो ये मानव जन्म हमें दिया है इसको हम सार्थक करेंगे। किंतु जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, दुनिया की जो चकाचौंध भरी रोशनी होती है उसमें उन कस्मों को, उन वादों को हम भुला देते हैं और उनको भुला के स्वयं के नियम और कानून हम बना लेते हैं। और यही नियम और यही कानून जो प्रभु के विरुद्ध जाते हैं, इसी को उच्छृंखल जीवन कहते हैं। और जब तक हम ये उच्छृंखल जीवन जिएंगे तब तक हमारे जीवन का कोई दिया प्रकाशित नहीं होगा। हम अपने जीवन में कुछ भी उन्नति लाभ नहीं कर सकेंगे, परमपिता से हमेशा दूर चले जाएंगे और इस मानव जन्म का होना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी की कई सारी वाणियाँ ऐसी हैं जो मेरे को इतना पसंद है और मैं उस वाणी के अनुसार अपने जीवन को एकदम वैसे ही चलाती हूँ जिस तरह से उन्होंने वो वाणियाँ दी हैं। मैं सच में उन वाणियों के प्रति समर्पित हूँ, एक निष्ठ भाव से समर्पित रहती हूँ और रहूँगी भी। ठाकुर जी की एक वाणी है, धनी हও ক্ষতি নাই কিন্তু दीन एवं दाता हও। ধনবান যদি অহংকারী হয় সে अत्यंत शीघ्र ही दुर्दशाएं अवनत है। जो धनी होते हैं, धनी बनो किंतु क्षति नहीं,
हमें दीन एवं दाता बनना पड़ेगा। ठाकुर जी की इन बातों को मान के चलना पड़ेगा। यदि हम जरा सा भी अभिमान अपने हृदय में लाते हैं तो प्रभु श्री चरणों से सदैव के लिए दूर चले जाएंगे, कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। फिर शायद ही कभी प्रभु के दर्शन हमें हो सके, और अगर दर्शन होंगे भी तो उन तक कभी पहुंच नहीं सकेंगे। आपने एक कहानी तो सुनी होगी, एक मेला के बाजार में एक पिता अपने पुत्र को लेके जाते हैं, और मेला में जैसे ही पुत्र अपने पापा के साथ पहुंचते हैं, और वहाँ पे जाके मेले में जो भी खिलौने और कई सारी चीज़ें, जो मिठाइयाँ, फल और जो भी झूले वगैरह देखते हैं वो बच्चे, तो देख के वो, जैसे ही वो बच्चा देखता है तो देख के वो क्या करता है, सहसा अपने पिता का हाथ छोड़ के उस मेले में न जाने कहाँ किस भीड़ में खो जाता है। और बस पूरा दिन घूमते घूमते जब शाम हो जाती है, फिर शाम होने के बाद वो अपने सहसा अपने पापा के लिए रोने लगता है, और बहुत रोता है, चीखता है कि पिताजी आप कहाँ हैं, पिताजी आप कहाँ हैं। मगर उसको अपने पिता के दर्शन नहीं हो पाते। दरअसल हमारा मानव जन्म भी इसी मेले की तरह ही है, जो इस दुनिया में हम आते हैं और दुनिया की इस चकाचौंध भरी रोशनी, खिलौने इत्यादि में हम खो जाते हैं, और अपने पिता, परम पिता को भुलाकर बस यूं ही घूमते रहते हैं, बस घूमते रहते हैं। परंतु ज्यों ही हमारा ये जीवन जाने वाला होता है, ज़िंदगी की शाम हो जाती है, तब हमें अपने पिता परमेश्वर की याद आती है। तो सोचिए हम कितने दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में होते हैं तब, जब हमारे पास ना सूरज की रोशनी होती है, अर्थात ना पूरी लाइफ होती है, जवानी होती है। तब तो होता है बुढ़ापा और संध्या का समय, सूर्यास्त का समय, जब हम इस दुनिया से जाने वाले होते हैं। तो उस समय की जो स्थिति होती है उसी का थोड़ा सा बयान करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारी जो जीवन है, जीवन की ये एक सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम डूब जाते हैं इन जमीन जायदाद, इन चकाचौंध भरी रोशनियों में, सोने में खो जाते हैं और परमपिता को भुला देते हैं, स्वयं के नियम और कानून बना लेते हैं। मैं कहना चाहती हूँ ठाकुर जी के उन बंदों से, उठ जाग मुसाफिर जाग, समय नहीं अब खोने को। उठ जाग मुसाफिर जाग, समय नहीं अब खोने को। व्यर्थताओं की कामनाएं भुलाकर परमार्थ में डूब मुक्त होने को। हम किसी को भी ये बात भूलनी नहीं है कि हम प्रभु के लिए इस दुनिया में आए हैं, और प्रभु ने ही हमें ये मानव जन्म दिया है। ये प्रेशियस मानव जन्म, ये कभी भी किसी भी सूरत में हमसे इस तरह से यूं ही ना व्यर्थ चली जाए। ये व्यर्थ, इसको हम ना गवा दें, इसका हमें विशेष और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, रखना होगा। यदि हम प्रभु के हैं तो हमें ये वचन अपने आप से लेना होगा। इंसान के वश में ऐसी कोई बात नहीं जो इंसान कर नहीं सकते। भगवान ने पूर्ण शक्ति हम सभी को दी है, और ये हम सभी का कर्तव्य है कि भगवान ने इतनी सुंदर लाइफ हमें दी है, तो उनके लिए ये हमें करना जरूरी है। प्रभु श्री चरणों में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। आज बहुत ही अच्छा लग रहा है कि प्रभु के दर्शन में कर पा रही हूँ। वैसे अपने घर में भी मैं ठाकुर जी की फ़ोटो के सामने बैठ के प्रेयर और कई सारी बातें मैं ठाकुर जी के साथ करती हूँ, मगर ये मेरा मायका है और यहाँ पे भी कभी कभी मैं आती हूँ, पास ही में मेरा मायका है। तो मैं ठाकुर जी से कभी कभी यहाँ पे भी मिलने आती हूँ, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं सीखी हूँ मेरी माँ की बदौलत मैं सीखी हूँ। माँ के ही संस्कार थे, मम्मी पापा दोनों को ही मैं देखती थी बचपन से ही कि
प्रेयर नियम से ही किया करते थे। यहाँ नाम ध्यान प्रार्थना टाइम से की जाती थी। सुबह शाम की प्रार्थना बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रूल है। तो इस नियम के तहत ही मैं अपने ससुराल में भी गई हूँ, तो भी मैंने ठाकुर जी की इन बातों को कभी भी जीवन में अपने से बिछड़ने नहीं दिया। हालांकि संघर्ष हर एक के जीवन में आता है, मगर प्रभु ने मुझको संभाल के रखा था और आज भी संभाल के रखा है। ये मैं मानती हूँ, प्रभु जी की दया मुझ पे अपार दया है और ये दया प्रभु जी हमेशा मुझ पर बनाए रखें। और प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। आप लोग मेरे लिए बहुत भगवान की तरह हैं और आप लोगों का आशीर्वाद ही है कि आज मैं जीवन में एक ठाकुर जी की बातों को लेके एक चैनल बना सकी हूँ और इस चैनल में कई सारे वीडियोस में डाल सकी हूँ। आप ही लोगों का आशीर्वाद था, ठाकुर जी का आशीर्वाद था और आप लोगों की दया और आशीर्वाद से ये चैनल भी अच्छे से जाएगा, मुझे यकीन है। और यदि कोई मेरे इस चैनल में अभी नए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी दें, ताकि मैं ठाकुर जी के कार्यों को सुंदर तरीके से कर सकूं और औरों तक ठाकुर जी की बातों को पहुंचा सकूं। प्रभु श्री चरणों में आप सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यूं ही मुझे बहुत सारा आशीर्वाद अपने विभिन्न बातों के ज़रिए देते रहें और मुझे शक्ति प्रदान करते रहें। आप लोगों की घर की एक मेंबर हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है जब आपका कोई मैसेज मैं देखती हूँ। आप लोगों का कोई भी मैसेज जय गुरु भी लिखते हैं तो भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है और ये मेरा हक है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे हमेशा ये आशीर्वाद देते रहें, अपने आशीर्वाद से मुझे कभी भी वंचित ना करें। ये प्रार्थना आप सभी से हाथ जोड़ के करती हूँ। पुनः आप सभी को जय गुरु, प्रणाम और प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करते हुए आज यही आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।